अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर है ग्राउंडेड थ्योरी। हम ये रिसर्च की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च का लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 1967 में इसको जो है मर्ज़ वजूद में ये आई, और लेके कौन आया, इसकी ये रिसर्च थी बार्ने ग्लेसर और एंजेलिन स्ट्रॉस। इसको इन शॉर्ट कहते हैं। ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने इसको जो है डिस्कवर किया कब? 1967 में। इसकी जो है इसमें यूज़ क्या होता है, इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग यूज़ होती है। और इसकी डिफाइन कैसे करते हैं? अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट एनेबल्स यू टू ड्राइव ए न्यू theories based on the iterative collection of analysis of real world data। अब आपने दो चीज़ें याद रखनी है। इसकी टोटल जो डेफिनेशन है यही कुछ है, इटरेटिव कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा। बस इटरेटिव कलेक्शन एंड एनालिसिस है और रियल वर्ल्ड डेटा का है। ये टोटल ग्राउंडेड थ्योरी है। उसके बाद 2008 और 2009 में इस पर मजीद काम हुआ। कॉर्बन स्ट्रास ने 2008 में कहा ग्राउंडेड थ्योरी इज डिनोटिंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट डिराइव्ड फ्रॉम क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस से जो है ये ड्राइव होती है। क्रैसवेल ने क्या कहा 2009 में? अ क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी इन विच द सर्चर ड्राइव्स अ जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्रोसेस एक्शन और इंटरेक्शन ग्राउंडेड इन द व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट इन स्टडी। यानी कि पार्टिसिपेंट के व्यूज हैं, इंटरेक्शन है, एक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मिलके ग्राउंडेड थ्योरी बनती हैं। इसमें अप्रोच कौन सी यूज़ होती है? इसमें इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव के लिए आपको एक अलग लेक्चर में दूंगा, जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल और जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी होती है। व्हेन टू यूज, अब ग्राउंडेड थ्योरी है तो सही, यूज कहाँ होती है? तो यहाँ कैमरामैन आपको दिखाएगा। व्हेन टू यूज, लेस डेटा एक्सप्लोर्ड अर्लियर, कि जो डेटा है जो आप टॉपिक कर रहे हैं उसके मुताबिक लेस डेटा एक्सप्लोर किया गया है, ज़्यादा रिसर्च नहीं है उसके ऊपर। When there is no existing theory that explains the phenomena, तो जो स्पेशल फिनोमिना आप डिस्क्राइब करने लगे उसके लिए कोई भी थ्योरी हमारे वजूद में नहीं आई। अगर आई है, इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग थ्योरी बट द डाटा इज इनकम्प्लीट, तो डाटा इनकम्प्लीट है। अच्छा, अब बात करेंगे कि इसमें सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ होती है। हमने स्टार्ट में बात की थी कि इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग यूज़ होती है, लेकिन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है क्या? Theoretical sampling is a sampling technique which is used to collect data from sample for the purpose of development of theory। Theoretic sampling एक ऐसी टेक्निक है जिस which is used इसलिए यूज होती है to collect data from sample। सैंपल से जो है which is used to collect data from sample, सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं किस मकसद में? फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। एक नई थ्योरी बनाने के लिए हम सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन, अब इसकी मजीद डिफाइन करेंगे कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। डाटा कलेक्शन प्लस एनालिसिस, ये दोनों गोज इन पैरेलल, ये पैरेलल चलते हैं। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस जारी रहता है इटरेटिवली अंटिल द थ्योरी इज इमर्ज। इटरेटिवली आपने याद रखना है, इसको नहीं भूलना। अंटिल द थ्योरी इज इमर्ज, उस वक्त तक जारी रहता है। डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, पैरेलल चल रहा है थ्योरी, फिर डाटा कलेक्ट, एनालिसिस, फिर थ्योरी। तो ये जो है इटरेटिवली चलेगा तो थ्योरी इमर्ज हो जाएगी। इसके प्रोसेस की बात करें, पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है, क्या ये आपके रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है, उसको डिफाइन कर सकेगी। उसके बाद आपने देखना जी आइडेंटिफाई अ प्रोसीजर ऑफ स्टडी। फिर आपने जो स्टेप्स बता रहा हूँ ग्राउंडेड थ्योरी के प्रोसीजर को स्टडी कर रहा है, जो आपका यानी कि प्रोसीजर है या प्रोसेस है, वो आप डिफाइन करेंगे। किस जरिए से आप इसको डिफाइन करेंगे? अप्रूवल लाजमी चाहिए। सैंपल जब आप कलेक्ट करना है आपने, तो सैंपल तक आपकी एक्सेस कैसे होगी? सैंपल अवेलेबिलिटी भी इसमें आ जाएगी कि सैंपल अवेलेबल है या नहीं, जो आपने करना है। फिर डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा कलेक्शन से फिर आपने डेवलप थ्योरी। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें आपको बताते चलो। इसमें कोडिंग होती है, यहाँ डाटा कलेक्शन के बाद आएगी। एक ओपन कोडिंग है, ये इसके मुतालिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर एक्साइल कोडिंग है, और इसके बाद जी सिलेक्टिव कोडिंग, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये तीनों किस्म की कोडिंग जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। तो आपको एंड में बता दूं, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड दैट एनेबल्स यू, आपको रिसर्चर को इस काबिल करता है टू ड्राइव न्यू थ्योरीज
कि न्यू थ्योरीज वो ड्राइव कर सके, बना सके, बेस्ड किस बिना पे, ऑन द इटरेटिव कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा के, रियल वर्ल्ड डेटा की इटरेटिव कलेक्शन और एनालिसिस से। तो दोस्तों ये हमारी ग्राउंडेड थ्योरी थी। इससे पहले हम जो है फंक्शंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का आपस में कंपैरिजन और भी बहुत से लेक्चर पढ़ चुके हैं। 200 के करीब लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने वो देखने हो तो चैनल को विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगा ये वीडियो आपको तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।